हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 85 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी साइंस की वर्कशीट है और यहाँ पे आज जो हमारा चैप्टर है वो है लाइफ प्रोसेस। हम इस चैप्टर के रिविज़न करने वाले हैं। बट बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं बच्चों? तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड। तो बच्चों, फूड से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी बनती है, बेसिकली वो एक प्रोसेस जो होता है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन नाम दिया गया है जहाँ पे हम फूड से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब बच्चों, इट यूजुअली नीड्स ऑक्सीजन। और इस फूड से एनर्जी बनाने के लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। इट इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग, आई होप आप सबको पता होगा कि जहाँ पर हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, उसे ब्रीदिंग कहते हैं। अब बच्चों, ये रेस्पिरेशन जो है हमारा, रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। एक एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर बच्चों हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं किसके प्रेजेंस में? तो टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस, जहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। ठीक है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अकर इन माइट्रोकॉन्ड्रिया, अकर इन साइटोप्लाज्म, एंड प्रोडक्ट आर CO2H2O। ठीक है। तो जब आप रेस्पिरेशन करोगे और जहाँ पर ऑक्सीजन भी होगा साथ में, जिसकी प्रेजेंस क्या हो, ऑक्सीजन भी साथ में होगा, तो आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी मिलेगा एनर्जी के साथ। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो। ठीक है। टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर इन साइटोप्लाज्म, ईस्ट सेल पर्टिकुलरली, एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। तो बच्चों, यहाँ पर भी एनर्जी बनेगी, इस रेस्पिरेशन में भी एनर्जी बनेगी, बट वहाँ पर एनर्जी के साथ साथ अल्कोहल और लैक्टिक एसिड भी बनेगा। Incomplete oxidation of glucose resulting the formation of ethanol plus carbon dioxide, lactic acid with release of energy। तो एनर्जी के साथ साथ हमारे क्या कहते हैं, ये दो चीज़ें भी मिलती है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा, अब ना हमें बच्चों ध्यान रखना है कि जो हम एनर्जी फॉर्म करते हैं, एक तो हमने देख लिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा? आपको एनर्जी के साथ साथ दो चीज़ें और मिलती है, विच इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये किस में है? माइट्रोकॉन्ड्रिया में दे रखा है इन्होंने। फिर इसके बाद एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहाँ पे क्या मिलेगा? वहाँ भी एनर्जी बनेगी, वहाँ भी एनर्जी बनेगी, बट वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथेनॉल आपको साथ में देखने को मिलता है। और जहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि मसल्स, हमारे मसल्स भी रिस्पिरेशन करते हैं, बट वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन की मात्रा वो नहीं लेते, तो वहाँ पे क्या बनता है? वहाँ भी एनर्जी बनती है, साथ में लैक्टिक एसिड भी बनता है। अब यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया। अब हमारे पास जो है, जो टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट, डिफ्यूजन इज द मेथड बाय विच एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस CO2 एंड O2 टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। तो प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा आपने पढ़ा होगा। स्टोमेटा इन लीव्स and lenticels is in hard and woody steam are the respiratory organs. Terrestrial organism breathe by using atmosphere oxygen. Terrestrial मतलब बच्चों, टेरेस्ट्रियल, आई होप आप उसको पता होगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि लैंड पे, मतलब कि ज़मीन पे चलते हों। ठीक है, ज़मीन पर रहते हों, तो वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी, जल के अंदर रहते हैं। टेक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, तो वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, बट वो पानी के अंदर। आप सबको पता होगा पानी के अंदर क्या होता है? H2O होता है, मतलब कि वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो जो जल के जीव होते हैं वो ऑक्सीजन वाटर में से लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन लेवल इज हाई इन एटमॉस्फेयर व्हेन इट्स कंपेयर टू ऑक्सीजन इन वाटर। तो अगर हम बात करें बच्चों की वाटर में और एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है। ठीक है। हैंस टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म नीड नॉट ब्रीथ फास्ट टू ऑब्टेन ऑक्सीजन
ऑक्सीजन, वेयर एज एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म नीड टू ब्रीथ फास्टर टू गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो बच्चों बेसिकली क्या होता है कि हम सबको इतनी तेज तेज सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो लैंड में ज़मीन पे रहने वाले जितने भी जीव हैं, जैसे कि हम सब भी, हम सबको बड़ी तेज सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट पानी में जो जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको बहुत फास्ट ब्रीदिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए ताकि वो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ले पाए। अब यहाँ पे ये मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद आप देखोगे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप खुद भी कर सकते हो, बट नहीं भी होगा तो मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा स्टार्ट करवाता हूँ, सारे क्वेश्चंस हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनारोबिक रिस्पिरेशन। तो ये देखो यहाँ पे इसका आंसर है सबसे पहला एरोबिक। एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है, टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अकर इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोडक्ट आर अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों दोनों का डिफरेंस भी हो गया, आपको मैंने बता रखा है कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक एग्जांपल है, साइटोप्लाज्म एक एग्जांपल है, एंड प्रोडक्ट CO2 H2O, एंड प्रोडक्ट अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, ठीक है। एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, एनर्जी इसमें कम होती है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, अगर आपको बच्चों यहाँ पे नहीं दिख रहा तो अपने वर्कशीट में देख लेना कि पूछा जा रहा है कि स्टोमेटा आर टाइनी पोर्सेस प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। तो बच्चों ये बात तो बिल्कुल 100% करेक्ट है कि स्टोमेटा जो होता है लीव्स के अंदर पाया जाता है। अब इसका रीज़न क्या है, तो गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा। बच्चों रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है कि भैया स्टोमेटा का काम क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करने का, कार्बन डाइऑक्साइड अपने एब्जॉर्व करने का, ऑक्सीजन रिलीज करने का काम होता है स्टोमेटा का। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आप लिखोगे आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन, या करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्टेन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलो हम जरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल जा रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ प्राइवेट टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अब बच्चों किसमें होता है कि जिसमें आपको CO2 भी मिलता हो और आपको वाटर भी मिलता हो, तो वो किस में होता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ, ठीक है। तो एनर्जी के साथ साथ ये दो चीज़ें किस में मिलती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलती है। आंसर सी हमारा करेक्ट होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो बच्चे कुछ वेज आपको क्वेश्चन में फोर्थ में कुछ वेज लिखने हैं कि कौन कौन से वेज होते हैं। तो ये देखो, ये आपको पूरा NCERT के में से आंसर मिल जाएगा आपको, अगर आपके पास NCERT की बुक है तो इसमें से ही मिल जाएगा। तो ये देखो पूरा का पूरा यही है बच्चों, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो ग्लूकोज जो होता है 3 टाइप में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप ये सेम बिल्कुल कर लीजिए। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब भी आपका क्या होगा, अगर ऑक्सीजन होगा, मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी। तो ये तीनों चीज़ें ध्यान रखना। और यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि रिस्पिरेशन के लिए, अगर हम किसकी बात करें, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में एडवांटेज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा क्यों मिलता है। तो आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना होगा कि द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज स्लोअर इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एज कम्पेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो ज़्यादा लाभ, ज़्यादा एडवांटेज जो ज़मीन में रहते हैं उन जीवों को क्यों मिलता है, तो जो ज़मीन में रहते हैं उनको इसलिए मिलता है बिकॉज देखो उनको इतनी फास्ट रिस्पिरेशन नहीं करना पड़ता। बट जो पानी में जीव होते हैं, मछलियाँ वगैरह, उनको काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड से सांस लेना पड़ता है। This is due to fact that water the amount of oxygen is less and compared to air. So in aquatic organism the rate of breathing is faster. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 50 भी खत्म हो जाता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।